नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गांव गुहान चैनल पर। मैं हूं अनिरुद्ध चौहान और हमने आपसे एक वीडियो दिखाई थी, फेसबुक पर बहुत ज़्यादा वायरल हुई, यूट्यूब पर अभी तक चली हुई है वो। और ये फरवरी माह का वीडियो है, 5 तारीख का वीडियो था। काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ, यूट्यूब पर लगभग लाखों लोगों ने देखा है और फेसबुक पर 1 मिलियन क्रॉस कर गया। ये वीडियो कैराना विधानसभा के लेकर जो भविष्यवाणी की गई थी कि नाहिद हसन जो है यहाँ से विधायक बनेंगे, और वो भविष्यवाणी पूरी हुई। तीसरी बार ताऊजी ने कहा था कि तीसरी बार हैट्रिक लगाएगा, यानी कि तीसरी बार फिर जीतेगा नाहिद हसन, और शामली की तीनों विधानसभा गठबंधन जीतेगा। आज फिर हम ताऊजी से बात करने के लिए यहाँ पर आए हैं। ये शामली जिले का गांव है, शामली शामला, और विधानसभा है कैराना। ताऊजी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार। आपकी वीडियो काफ़ी वायरल हुई, आपने देखी? कैसा लगा आपको वीडियो वायरल हुई? बहुत ही बढ़िया लगा, बहुत ही बढ़िया। बड़ा लोगों का रिस्पॉन्स मिला, बहुत प्यार मिला, लोगों ने देखा, अच्छे कमेंट आए, सत्यता थी, वास्तविकता थी, मन के उद्गार थे जी, और बहुत ही बढ़िया लगा। अब आप क्या कहना चाहेंगे? आपने जो बात कही थी वो पूरी हो गई। विधानसभा कैराना से दोबारा फिर नाहिद हसन जीते गए, अब वो विधानसभा जाएंगे, अभी जेल में हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जेल में गए हैं और कुछ लोगों का कहना ये भी है कि अब नाहिद हसन दोबारा जेल से जल्दी से आने वाले नहीं हैं, उनकी सुनवाई भी टल गई, कोर्ट को ट्रांसफ़र कर दिया गया दूसरे जजों को। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी तो बात ये है कि नाहिद हसन के बहुत सारी वोटों से जीतने के ही कारण दो हैं। एक तो कारण ये है कि अमित शाह का शुरू में ही कैराने में आना, और कैराने में आके अमित शाह ने जो वो एक पलायन का मुद्दा था उसे कुरेलना शुरू करा, तो उससे भी मुसलमान संगठित होता चला गया जी। एक तो वो उनका वो जो कदम था वो नाहिद के बड़ा पक्ष में रहा। दूसरा कदम ये रहा कि उसकी जेल, नाहिद जेल में चला गया। जेल में जाने के बाद में वो एक शब्द बन गया बेचारा, और बेचारे के प्रति सभी की सिंपैथी हो गए, वो सिंपैथी भी उसके साथ जुड़ती चली गई। अब अगर जितने और लंबे टाइम तक नाहिद जेल में रहता रहेगा, उसका और वजन बढ़ता चला जाएगा। बेहतर तो ये है कि उसे रिहा करें, उसे जो करना है वो करता रहेगा, लोग बाग अपने आप समझ लेंगे क्या होना क्या नहीं होना। रिहा करने में ही फायदा है, क्षेत्र का विकास भी तभी होगा जितना भी कर पाएगा। अब जीत तो गया ही, सरकार भी योगी जी की बन गई और ठीक ठाक ही मेरा ख्याल के आगे काम चलेगा, चलना भी चाहिए। और योगी जी से उम्मीद बहुत सारी हैं, उम्मीदों पे शायद खरे उतरे। आक्रोश था, हमारा गुस्सा था, अपना गुस्सा हमने बात के जरिए ही जाहिर किया। बहुत सारी बात थी, पुनः फिर मैं उन बातों को दोबारा रिपीट करूं कि देखिए, हम जब संघ के प्रचारक के रूप में काम किया करते थे, हमें बताया भी जाया करता था कि भारतीय नस्ल की जो गायें हैं, वे 26-27 नस्लें थी भारतीय नस्ल की गायें, जिनमें ये गिरी है, साहिवाल है, थरपारी है, कॉकरोच है, बगीरती है, कोशी है। इस किस्म की ये जो गायें हैं अपनी, ये गौ माता, ये हमारी माँ है, और ये है भी वास्तव में, इसका दूध भी अमृत है, इनके पेशाब भी अमृत ही है, इनके गोबर में भी दम है, और इनका खूंटे पे बंधना भी, इनका बोलना रींकना सब बहुत अच्छा लगे। उन दिनों हमें यह भी बताया जाया करता था कि इसके अलावा जो ये एचएफ नस्ल की गायें हैं, होलिस्टिन फ्रीजन गायें हैं, ये हमारी गौ माता नहीं है, हमारी भारतीय मूल की गायें नहीं है। ये तो ब्राज़ील और अमेरिका ने मांस के लिए बनाई थी, और इनका कोई भी लक्षण गायों से नहीं मिलता। इन्हें तो घर से बाहर निकालना चाहिए, इन्हें बाहर करो, इन्हें भगाओ। अब उन दिनों तो हम लोग बाग यही बात कहा करते थे कि हमारी जो गायें हैं, अपनी गायों को, उस गौवंश की हमें समृद्धि करनी चाहिए, वो हमें बचाना चाहिए, और इन्हें हमें अपने खूंटे से बाहर करना चाहिए। लेकिन अब जो अपने एक जो नए गौ सेवक आए, गौ सेवा दल है, उसके लोगों ने एक नया ही काम शुरू कर दिया। उन गायों के बदले में इन्हें भी हमारी माँ बना दिया, इन्हें भी हमारे खूंटे पे बांध दिया। अब जो पहले इन्हें बेच बाज के अपना काम चला लेते, वो तो ख़त्म हो गया। और वास्तविकता ये है कि आप खेत में जाके देखें, खेत में आपको नुकसान करते हुए वो देसी नस्ल की गाय नहीं मिलने की, ये होलिस्टिन फ्रीजन गाय मिलेंगी, इनके बछड़े मिलेंगे, ये गायें मिलेंगी, और ये इतने बेढंगे इनके सींग हैं, किसानों की तो आत्महत्या, कितने किसान तो मार दिए गए, हमले करे इन्होंने मार दिए। अब इस हिसाब से अगर ऐसे ही सबको हमारी गाय माता बनाते रहे, तो ये धीरे धीरे और जानवरों को भी ये कहेंगे कि ये भी सारी माँ हैं, किसी को बाप कहेंगे, किसी को गाय। मेरी सरकार से निवेदन है कि उनका तो रख रखाव किया जा,
उन गायों को तो हम भी चाहते हैं कि उनका संवर्धन हो, वो रहे, और इन गायों को उसी हिसाब से इनका लदान होता रहे, जहाँ जहाँ से आई वहाँ चली जा। एक मेरा ये एक सुझाव है भाई साहब, आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से एक निवेदन ये भी करूँगा कि गौशालाओं में, ठीक है बहुत बढ़िया बात है गौशालाएँ खुली, गौशालाओं में आपने गायें भेज दी, वहाँ गायों की केयर ठीक ढंग से नहीं होती। जितनी गायों की केयर किसान कर सकता है, किसान ही तो माँ समझ रहा उन्हें, उतनी वो लोग नहीं समझते। जो पैसा गौशाला में गाय के रख रखाव के लिए सरकार दे रही उस पैसे को, उसका प्रति महीने के हिसाब से आप उसका मेडिकल करवा लें, डॉक्टर से गाय का मेडिकल करवा लें, पटवारी से, सेक्रेटरी से उसकी रिपोर्ट लेते रहें, हर महीने उस किसान के खाते में उसके पैसे चले जाए। जो किसान अपनी एक भैंस पाल रहा, तो भैंस के साथ साथ में गाय को भी राशन देगा, गाय को भी पालेगा, गाय बचेंगी। और जो ये लोग बाग शहर में बैठ के या दुकान पे बैठ के, जिन्होंने जो अपने आप को बहुत बड़े गौ भक्त मानते हैं, उन गौ भक्तों को ये नहीं पता, वो ये तो कहते हैं कि भाई किसान ने गाय पाली और उसने दूध पिया, जब वो दूध से बेकार होगी, दूध से भागी, वो छोड़ दी। उसे ये नहीं पता कि एक गाय 10 साल में अपना 6 गुना वंश बढ़ा दे, 10 साल में। तो 6 गुणी गायों को जब 10 साल में वो 6 गुणी बढ़ा दी उसने। पहले तो जंगल थे, जंगल में लेंडे फिर करते थे, खोल दी जाती, जंगल में चुगते रहते, शाम को आवे थे, बड़े बड़े घेर होते, बांध दिए जाते। अब ना तो बड़े घेर रहे ना जंगल रहे, तो एक ही पशु पालना थामना बड़ा मुश्किल काम है। वो बैठे बैठे लोग बाग के, उनके तो एक भी गाय नहीं है जो कहे हैं। गाय को तो सही मायनों में तो 1000 रुपये में होता भी कुछ नहीं, लेकिन ये तो लालच है। इस लालच में किसान लगा रहेगा, जब वो अपनी भैंस को घास घेर रहा तो गाय को भी घेरेगा। तो इसे गाय को, गौवंश को, अपने देसी नस्ल की गौवंश को बचाने के लिए ये तो करें। ये मेरा योगी जी से निवेदन भी है, और मेरा इन गौ भक्तों से भी निवेदन है कि ये कम से कम नज़दीक आके देख के तो सही गाय कैसे घास घेरा जा, कैसे गोबर उठाया जा, कैसे नुआया जा। बैठे बैठे खाम खा में तीर मारो जा, इसका क्या फ़ायदा है? इससे कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा ये बताइए, जैसा अब इकरा हसन जी ने जो कैंपेनिंग की, जिस तरीके से उन्होंने क्षेत्र में वो घूमे और कैराना के लोगों को उन्होंने संदेश दिया, अब आपको क्या लगता है जो वादे उन्होंने किए हैं कैरानों को लेकर और कैराना विधानसभा के विकास को लेकर, क्या नाहिद हसन जी आने के बाद उन पर खरा उतरेंगे? देखिए, उतरना चाहिए, खरा उतरना चाहिए। अगर नहीं खरा उतरेंगे तो इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। अब इकरा, इस बार तो इकरा जो थी वो एक पढ़ी लिखी लड़की थी, बड़ी मासूम थी, भावुक थी जी। और उसकी एक बात बहुत बढ़िया लगती थी, वो जहाँ भी कहीं जाती तो हाथ जोड़ के वो यही कहती कि हमें सरकार ने परेशान कर दिया, हमारे साथ ये हो रहा है, भाई जेल में घेर दिया। इस किस्म की भाषा जब वो बोलती थी तो लोग भावुक होते जी। अब चलो, ये जो भावना थी, इन भावनाओं से उसने लोगों को जोड़ लिया। और इसमें किल्लाई की यही नहीं थी कि इकरा की भावना ही थी, इसमें किसान आंदोलन भी रहा। किसान आंदोलन की वजह से जाट भी उसके साथ आया, सरदार भी साथ आया, और बिरादरियां भी साथ आई, फिर परिवर्तन भी चाह रहे थे। और इसमें जो है, अगर वो नहीं करेंगे तो काट की हंडी बार बार तो चढ़ती नहीं। भाई कब तक लोग बाग इंतजार करते रहेंगे? हमेशा अनायत के साथ होता तो ऐसा ही रहा कि किसी ना किसी मुकदमे में उसे फंसाया जाता रहा, और वो ज़्यादातर जेल में रहता रहा। जब वो जेल में हो गया तो करता भी क्या? अब वो भगवान उसे सद्बुद्धि दे, वो बाहर आवे और वो इन गलत सलत कामों में ना पड़ के सही विकास के कार्य करता रहे, लोग बाग उसके साथ जुड़ते चले जाएंगे। मेरा ख्याल के ठीक ही रहेगा, सही रहेगा। नहीं तो इकरा में तो लोग बाग प्रतिबिंब देख रहे हैं मनव्वर का। मनव्वर था जनता का नेता, मनव्वर को हमने भी नज़दीक से देखा। मनव्वर के कपड़े फाड़ दिया करते थे लोग बाग, बराबर में जहाँ जेब हो पल्ला खींच के, लेकिन वो कभी महसूस नहीं करता था। बड़ा सरल स्वभाव का आदमी था, कहने के लिए चाहे कुछ भी हो। लेकिन हम भी 1-2 काम के लिए उसके पास गए, जबकि हम तो विपक्ष के थे, भाजपा से जुड़े हुए लोग बाग थे, लेकिन उसके बावजूद भी उस आदमी ने कभी ऐसा नहीं महसूस होने दिया कि हम भाजपा के हैं। उसने काम किया, काम करने की क्वालिटी थी, वो प्रतिबिंब लोग बाग इकरा में देख रहे। अगर नाहिद हसन इस लायक नहीं होगा तो भाई हटा दिया जाएगा। तो जनता का मामला है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कौन किसी को, यहाँ तो ये तो अलग ही किस्म का मामला है। यहाँ तो भाई आपको अनिरुद्ध जी बताऊँ कि मामला ही दूसरा है। अब तो सरकार का ही कुछ और गणित बनता जा रहा जी। अब देखिए, एक दिन एक वो आंकड़े पढ़ रहा था मैं, उसमें ये था कि 80 लाख लोगों को
54 लाख करोड़ रुपए का राशन वितरित कर दिया। जी। और ये राशन उन लाभार्थियों को बहुत कम को मिला, ऐसे लोगों को राशन मिला, ऐसे लोगों को जिसमें पारदर्शिता नहीं हुई। एक दिन मेरे यहीं से कि मैं नाम तो लूंगा नहीं, एक सज्जन बैठे थे, मैं उन्हें ऐसे ही कहने लगा, मैं कहा यार ये चोकर का कट्टा लाना, चोकर पता नहीं कितने का आवे भाई। जी। वो कह हम तो लाया नहीं करते, हमें तो हो गया साल लो चोकर लाए। मगर क्यों अगर राशन मिले, राशन और हम कौन सा खाया करें, डांगरों को तो कह रहे हैं। तो इस हिसाब से इसका जो दुरुपयोग करा गया, लोगों बागों को, लाभार्थियों को मिलना चाहिए, लेकिन लाभार्थियों के बजाय सभी को अरे गहरे नत्थू गहरे को दिया जाने लग रहा। तो इसका रिजल्ट ये मिला अगर भाई लोगों बागों ने उसे नमक को, राशन को और उसे रिफाइंड को उसे याद रखा, और उसकी वजह से चुनाव बड़ा प्रभावित हुआ। भविष्य में हो सके फिर योजनाओं की बहुत सारी होगी, कोई ज़रूरत भी सरकार को ना पड़े, अपना 1 साल पहले राशन ही देते रहें और राशन के साथ साथ में कपड़े और बांट दें, छुट्टी चलता रहेगा काम, लोग बाग भूल जाएंगे सारी बात। तो अच्छा, आप कह रहे हैं कि नाई दर्शन अगर सही से काम नहीं करते हैं तो क्या कारण है? क्या जानबूझकर सरकार उनको फंसा रही है या फिर उनके कारनामे उनको ले बैठे? नहीं, देखिए ये तो मामले सारे कोर्टों में हैं, कोर्ट इसके बारे में ज़्यादा ठीक ठाक तरीके से बता सके, लेकिन कुछ मामले फंसाए भी जा रहे, कुछ ऐसे ही हैं, कुछ करे भी होंगे थोड़े बहुत, कहीं कुछ कह कुआ भी दिया होगा, विधायक होते हुए मन में रहा होगा कुछ ऐसी बात, लेकिन कुछ हैं कुछ नहीं भी है। बाकी जितने हैं कोर्टों में है, कोर्ट इसकी पारदर्शिता करेगी, कोर्ट पर सबका यकीन है, सभी का विश्वास है, और हम लोग भी कोर्ट का बड़ा सम्मान करते हैं। वहाँ हो ही जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी। आप कह रहे हैं कि जनता जो है, कैराना की जनता जो है, इकरा हसन में अब मुनव्वर हसन को ढूंढ रही है। उनको लगता है कि मुनव्वर हसन जो है दोबारा आ गए हैं। आपको कैसे लगा ये चीज़? और अगर मुनव्वर हसन की जगह इकरा हसन ले लेती है तो नाहिद हसन जी का क्या होगा? क्या नाहिद हसन जी हट जाएंगे या फिर जो राजनीति है हसन परिवार की वो इकरा हसन जी संभालेंगे? देखिए दोनों पढ़े लिखे हैं, एक LLM वगैरह है, ये लड़की इंग्लैंड से पढ़ गई, एक ऑस्ट्रेलिया से, एक को तो घर रहना ही है, दोनों महत्वाकांक्षी हैं, दोनों ही को पद की लालसा है। अगर नाहिद चुनाव जीतता रहा तो इकरा को बैठना, और इकरा को चुनाव लड़ना तो नाहिद को बैठना, वो एक दूसरे की मदद करें, काम करवावे। लेकिन इकरा मेरा ख्याल के नाहिद के मुकाबले ज़्यादा मजबूत रहेगी भविष्य में। इकरा पढ़ी लिखी है, भावुक है, समझदार है, एक लड़की है, महिला सेंसिटिव होती है आदमी के मुकाबले बहुत ज़्यादा, वो काम को बहुत ज़्यादा तरीके से कर सकें। लड़कियां दोनों ही ठीक थी, मृगांका भी ठीक थी और ये भी ठीक थी। मृगांका की कैंपिंग उतनी बढ़िया नहीं हो पाई, उतना अच्छे तरीके से मृगांका कुछ ही लोगों तक सीमित होकर रही। मेरा ही गांव है, 2 घरों के अलावा तीसरे घर को मृगांका जानती तक नहीं तो मृगांका भी बहुत बढ़िया चुनाव जीत सकती थी। अब इकरा जो है, इकरा ने डोर टू डोर कैंपिंग करा। इकरा में गुण है, इकरा राजनीति जानती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो कैराना की जनता है उन्होंने नाहिद हसन जी को दोबारा से विधायक चुन लिया है, उन्होंने हैट्रिक लगाई है, तीसरी बार वो कैराना से विधायक बने हैं। अमित शाह जी यहाँ पर आए, उन्होंने पलायन की बात की, योगी जी आए, उन्होंने पलायन की बात की, और योगी जी जब यहाँ से गए तो लोगों की जो राय थी, लोगों का जो नज़रिया था वो बदल गया। जो मुस्लिम वर्ग था उन्होंने सोच लिया कि अब की बार दोबारा से फिर हम नाहिद हसन को ही विधानसभा भेजेंगे। योगी जी के जाने के बाद फिर अमित शाह जी यहाँ पर आए, अमित शाह जी घर घर गए, पर्चे बांटे। उसके बाद जनता में ज़्यादा आक्रोश आ गया, जो मुस्लिम था खासकर उस वर्ग में ज़्यादा आक्रोश आ गया कि अब हमारी मजबूरी हो गई है नाहिद हसन को जिताने की। और भी बहुत सारे बयानबाजी इस तरह की हुई जिसकी वजह से मुस्लिम जो है टूट कर मृगांका सिंह से नाहिद हसन की तरफ चला गया। धन्यवाद।